जय हिंद। आज समझते हैं हम कि हमारी जो गौशालाएं हैं और गौ माता जिसको बोला जाता है उसकी स्थिति क्या हो चुकी है। स्थिति क्या हो चुकी है अब हम बताते हैं। उठो उठो गो भगत साथियों, गो भक्ति धर्म हमारा है, सबको जोड़े जो गो सेवा से, ये जीवन लक्ष्य हमारा है। ये आप लोग कृपया समझो, ये किसकी गाय थी? इतने ऐसे मर रही हैं, ये किसकी थी? हमारी लोगों की थी। हम लोगों ने इनको छोड़ा था। एक समय था, बौद्ध धर्म में इसका गुणगान किया जाता है कि गायों को माता का रूप दिया जाता था। क्यों माता कहा जाता था? क्योंकि जब हमारी माँ की अकाल मृत्यु मान लिया कैसे भी हो जाती है, तो सबसे पहले लोग बताते हैं कि गाय का ही दूध पिलाया जाता था बच्चा जीवित रहता था। गाय का दूध इतना अमृत, जैसे माँ का होता है दूध वैसे ही गाय का दूध अमृत होता था। लेकिन अभी लोग नहीं समझ रहे हैं, इस पे राजनीति करते हैं। क्योंकि जब कुछ अच्छा करेंगे हम लोग, जब कुछ अच्छा करेंगे तो हम करते हैं, और जब कुछ बुरा होता है तो कौन करता है? कभी भगवान करते हैं, कभी सरकार करती है। जिस दिन आप लोग ये दोष देना सबको बंद कर दोगे उस दिन सफल हो जाओगे। क्योंकि दोष देना अपने अंदर पहचानो हमने क्या किया है। ये स्थितियां इतनी बेकार हो चुकी हैं गौशालाओं की। सरकार ने जब गौ हत्या पर रोक लगाई तो बहुत सारा बवाल हुआ था। क्यों इंडार्गो बंद किए? इसको हम गौ माता मानते हैं, जिससे हम पले हैं, उसको काटने को बंद किया जाए तो दिक्कत है इंसानों को। बैल जो थे पहले, इनसे काम लिया जाता तो सबको अच्छा लगता था। अब उसी की जगह पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जैसे ट्रैक्टर चल गया है तो सबको बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि उसका यूज खत्म हो चुका है। उसका आदमी जब तक यूज किया तब तक तो उसको रखा, और उसके बाद यूज खत्म तो फेंक दिया। जैसे मम्मी पापा बूढ़े जाते ना, आदमी फेंक देता, वैसे ही इनको भी फेंक दिया। जिस दिन इस स्थिति में आओगे तो पता लगेगा क्या होता है स्थितियाँ। ये गायें देख लीजिए रोडों पे कैसे मर रही हैं। गौशालाएं हमारी सरकार ने बनवाई थी, हर गांव में गौशाला के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी। क्योंकि जो छुट्टा गाय थी उनको बांधने के लिए व्यवस्था की थी सरकार ने। लेकिन तब भी वहाँ के जो प्रधान थे उनको नौकरी पे रखा था। जो कुछ लोगों को 2-3 लोग नौकरी पे रहते गौशाला की रक्षा के लिए। ठीक है, आप सुबह ले जाओ गाय बांध दो जाके, और शाम को जब रात होगी 10 बजे वो पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकाल देते हैं। ये कौन करता है? हम लोग करते हैं। तो ये कहाँ जाएंगे? सरकार खाने के लिए 5 किलो पर गाय पर राशन देती है। पर गाय पर 5 किलो भूसा आता है, और उसके लिए आटा या कपिला वगैरह कुछ भी आता है, सब आता है। लेकिन कभी भी प्रधान कभी देखा नहीं होगा ये कपिला देते हैं। 5 किलो भूसा के इनको आधा किलो भी भूसा पर डे दिया जाता ना, ये स्थिति ना होती, उनकी हड्डियाँ ना दिखती होती, ये हड्डियाँ ना दिखती होती। तुमको एक दिन नहीं खाना मिले मर जाओगे, लेकिन 10-10 दिन ऐसे ही भूखी तड़पती रहती हैं, कोई देखने वाला नहीं होता है इनको। ये स्थिति थोड़ी होती है। हम लोग जब ऐसे इस कगार पे हम पहुंचेंगे तब पता चलेगा आप लोगों की क्या स्थिति होती है। एक दिन खाना देने मर जाओगे, और ऐसे खेतों में चल रही हैं अपने पेट के लिए। पेट के लिए इंसान क्या नहीं करता है? सब कुछ करता है। इंसान करता है तो ये जानवर जो बेजुबान है ये क्यों पेट के लिए नहीं जाएंगे खेत में? अब सबको दिक्कत होती है। सबसे बड़ी समस्या जो हमारे जानवर हैं छूटे हुए हैं, छोड़ा किसने? हम लोगों ने। लेकिन दोष किसको देते हैं? सरकार को। जितना भी सही करें हम करें, अच्छा रुपया कमा लिया तो हम करते, बहुत मेहनत करते हैं, और बुरा किया तो सब सरकार ने किया। छोड़ दिया गायों को ऐसे ही रोडों पे। ये स्थितियाँ रोड पर की स्थिति है। ये देखो कैसे टहल रही हैं रोड पर। ये किसकी है? हमारी लोगों की हैं। लेकिन इस पर राजनीति करेंगे कि हाँ गाय सरकार ने छोड़ी, ये सरकार चेंज करो। सरकार कोई भी बनाओ, लेकिन गौ रक्षा जरूरी है। एक एक यदि पर इंसान गाय बांध ले, एक एक छोड़ दो, एक परिवार में एक बांध ली जाए तो गाय सब खत्म हो जाएंगी, एक भी गाय नहीं बचेगी। सिर्फ केवल 5 किलो भूसा देना होता है एक गाय के लिए, वो दे देना तो ये स्थिति हमारे लोगों की नहीं आएगी। जिस दिन ऐसे तड़प तड़प के मरोगे ना, तब पता चलेगा कि गाय कैसे मरती थी।
इसको पहले दहेज के रूप में गाय को दिया जाता था। जब शादियां होती थी गाय पुण्य का रूप मानी जाती थी, इसीलिए इसको दहेज के रूप में दिया जाता था पहले। ये रोडों पे टहल रही है, पहले इंडार्गो चलते थे उसमें कटवा देते थे। अभी सरकार इंडार्गो चालू करवा दे, गायों की रक्षा ना करके इंडार्गो चालू करवा दे तो एक भी गाय नहीं बचेगी रोड पे। आपकी एक गाय होगी तो 2 बांध लोगे, कहोगे कि 5,000 तो मिलेगा, लाठी चाहे चल जाए लेकिन गाय 4 मिलेंगे घर में, और सुबह तुम उनको बहा दोगे। ऐसे ही तड़प तड़प के मर जाओगे सब लोग। ये स्थितियां हैं हमारी गाय की, देख लो। गाड़ियों से लड़ जाती है, कभी कभी पैर टूट जाता है लेकिन चलती है, फिर भी संघर्ष करती हैं। इनके छोटे छोटे बच्चे रोड पे टहला करते हैं लेकिन कोई नहीं। अभी ये दूध देने वाली हो जाए तो इंसान वही उसकी हो जाएगी, रात भर उसकी रहेगी, दूध लेगा, सुबह दूसरे की हो जाती है, और फिर जब उसी के खेत में चरेगी कहेगा कि उसने छोड़ा था। अब इस पर राजनीति होती है। देखो ये स्थितियाँ गौशाला की है। गौशाला में जितनी गायें हैं उसके हिसाब से सरकार राशन देती है गाय के लिए, लेकिन हम लोग नहीं देते हैं क्योंकि हम लोगों को फायदा चाहिए हर जगह से। अब खेत तुम्हारे भी हैं, तुम भी छोड़ते हो, लेकिन नहीं, आप बांधोगे नहीं इनको। ये देख लीजिए स्थिति क्या है। इनकी हड्डियां दिख रही हैं, हड्डियां जिस दिन दिखेंगी ऐसे ही तड़प तड़प के सबको मरना है। गौशाला बनवाया था सरकार ने, लेकिन उस पर काम कुछ नहीं किया जा रहा है। ये सब गलती किसकी है? हमारी और प्रधान की। इस पर सरकार को कड़ी से सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए और इनकी रक्षा के लिए लगातार ऐसे प्रयत्न करना चाहिए।